नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी भगवान विष्णु और संकट का समाधान आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। असुर अपनी शक्ति के मद में चूर स्वर्ग पर अधिकार करने की योजना बना रहे थे। देवताओं ने इंद्रदेव के नेतृत्व में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन असुरों को हराना कठिन होता जा रहा था। इंद्रदेव ने देवताओं की सभा बुलाई और कहा, अब हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर चुके हैं, लेकिन असुरों का अंत नहीं हो रहा। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी चाहिए। सभी देवताओं ने सहमति जताई और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु, जो अपने शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में थे, देवताओं की पुकार सुनकर जागे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, कहो देवताओं, किस कारण तुम मेरे पास आए हो? इंद्र ने कहा, हे नारायण, असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि हम उनसे लड़ने में असमर्थ हो गए हैं। यदि आपने हमारी सहायता न की तो स्वर्गलोक पर असुरों का अधिकार हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, हर समस्या का समाधान होता है, परंतु इसे युद्ध से नहीं, चतुराई से सुलझाना होगा। भगवान विष्णु की योजना। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन की योजना बताई। उन्होंने कहा, समुद्र मंथन से अमृत उत्पन्न होगा। जो इसे प्राप्त करेगा वह अमर हो जाएगा। हम असुरों को यह विश्वास दिलाएंगे कि अमृत प्राप्त करने से वे शक्तिशाली बन जाएंगे, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि अमृत केवल देवताओं को मिले। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान अनेक रत्न और वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था अमृत। जब अमृत का कलश समुद्र से निकला तो असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में उन्होंने अपनी अद्भुत सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया। असुर मोहिनी के रूप को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने अमृत का वितरण करने का कार्य भी उसे सौंप दिया। मोहिनी ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को दिया और असुरों को धोखे में रखकर बाहर कर दिया। असुरों का अंत। जब देवता अमृतपान कर चुके तो उनकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। उन्होंने असुरों पर आक्रमण किया और इस बार उन्हें पराजित कर दिया। असुर स्वर्गलोक से भाग गए। देवताओं ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। इंद्रदेव ने कहा, हे प्रभु, आपके बिना यह संभव नहीं था। आपने हमें न केवल असुरों से बचाया, बल्कि यह सिखाया कि समस्या को केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी हल किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, सदैव यह याद रखना कि धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त किया और स्वर्गलोक में फिर से शांति स्थापित हुई। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। सत्य और धर्म का साथ देने वाला हमेशा विजय होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।